सभी को प्रणाम। आज हमारे स्वाध्याय का 8वां दिवस आ गया है और लगभग स्वाध्याय करते हुए हारिए ना हिम्मत पुस्तक पढ़ते हुए हमारा आज 1 वीक कंप्लीट होता है। तो हम अपने आप का मूल्यांकन भी करेंगे आज रात कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है उसमें से हम कितना अपने ऊपर फॉलो कर पा रहे हैं, क्योंकि साथ के साथ हम अगर डायरी पेन लेके बैठे और रात को लिखें कि हमने जो भी पढ़ा है वो कितना हमारे अंदर वो चीज़ें अच्छाइयाँ आ रही हैं और कितना हम बुराइयों को छोड़ रहे हैं, तो शायद बहुत जल्द हम 2024 शुरू होने पे हम बहुत जल्द अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन देख सकते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज की टॉपिक हम परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन करे और ऑब्वियसली कर ही रहा है। तो आइए देखते हैं गुरुजी आज का टॉपिक क्या लिखे हैं। आज वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और टॉपिक का नाम है मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो। जैसा कि टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि अगर हमें गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हम हमेशा सोचते हैं कोई भी काम अटकता है या किसी भी चीज़ के लिए हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तब तक हमें हमारी शक्ति का पहचान नहीं होता है। और आप कोई भी काम एक बार हिम्मत करके खुद करके देखिए, जब हम खुद करते हैं तो वो काम हो जाता है और अंदर से एक अलग ही खुशी होती है कि मैं कर सकती हूँ। और ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, हमारे अंदर क्षमता है, क्योंकि हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर की ही संतान हैं। वो पार ब्रह्म परमेश्वर अगर दूसरों को वो शक्ति दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं, मेरे अंदर भी वो शक्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, मार्गदर्शन के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखते हैं कि दूसरे हेल्प कर देंगे तब हमारे लिए अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं हम आलस करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में ऑनलाइन कुछ काम करना हो या फिर छोटी छोटी चीज़ें हम सीखना नहीं चाहते। अगर हम करेंगे खुद तो एक बार गलती होगी, लेकिन हम खुद सीखेंगे। तो जब जब हम अपना मार्गदर्शन लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन होता है और एक अच्छी आत्म शांति मिलती है। तो ये तो अभी टॉपिक पे ही चर्चा हो रही थी, आगे देखते हैं गुरुजी क्या लिखते हैं। जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लेखक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने लगभग 3200 पुस्तकें लिखी है। आप हर विषय पे लिखी है, आपके मन में जो भी सवाल है आप शांति पा सकते हैं, आप मार्गदर्शन पा सकते हैं उस बुक को पढ़ के। तो इस बुक का नाम है हारिए ना हिम्मत और इसमें हम पढ़ रहे हैं मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो। तो आगे हम पढ़ते हैं। साक्षात्कार संपन्न पुरुष न तो दूसरों को दोष लगाता है और न अपने को अधिक शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने के कारण स्थितियों की अवहेलना करता है। यहाँ गुरुजी लिखते हैं कि जो पुरुष जो संपन्न है, साक्षात्कार है, वो दूसरों को दोष नहीं लगाता और अपने को अधिक शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने के कारण स्थितियों की अवहेलना नहीं करता। हम कई बार क्या करते हैं, असफल होने पे दूसरों को दोष करते हैं, स्थिति को दोष देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं सुधारेंगे कि हमारे अंदर क्या इस बार कमी रह गई थी कि हम असफल हो गए। नहीं, हम बाहर की कमी निकालते रहेंगे कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, लोग अच्छे नहीं थे। जैसा मैंने पहले बोला कि अब जहाँ परीक्षा पड़ा है सेंटर पे, स्पेशली विद्यार्थी ये वीडियो ज़रूर देखें, ये पुस्तक ज़रूर पढ़े सुने, उनको साहस मिलेगा आगे पढ़ने और एग्ज़ाम देने में। हम क्या करते, एग्ज़ाम हॉल में दोष निकालेंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, सर्दी बहुत थी वहाँ, वहाँ छत टपक रहा था, बारिश बहुत थी। मतलब अपनी सुधार नहीं करना है। अगर विद्यार्थी पढ़ के गया है तो आंधी तूफान भी आए तो उसको वो खुशी खुशी क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आएगा, दूसरों की अवहेलना नहीं करेगा। आगे लिखते हैं गुरुजी, अहंकार से उतना ही सावधान रहो जितना एक पागल कुत्ते से। जैसे तुम विष या विषधर सर्प को नहीं छूते, उसी प्रकार सिद्धियों से अलग रहो और उन लोगों से भी जो इनका प्रतिवाद करते हैं। अपने मन और हृदय की
संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर की ओर संचारित करो। अहंकार एक बहुत बड़ा शब्द है। अहंकार यानी अहम, ईगो, कि जो हूँ मैं ही हूँ, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, सुपीरियर समझना अपने आप को, है ना, कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जो कुछ भी पाया हूँ अपने दम पे पाया हूँ। तो ये सब हमारे अहंकार के वश निकलता है। लेकिन वही एक नम्र शील विवेक इंसान क्या कहेगा, अरे आप लोगों की दुआ है कि हम इतना अच्छा कर पाएँ, माँ के सहयोग से अच्छा कर पाएँ, पिता के सहयोग से अच्छा कर पाएँ, टीचरों ने सहयोग किया, समाज ने सहयोग किया। ये एक नम्रशील विवेकशील आदमी कहेगा। लेकिन जिसके पास अहंकार है वो कहेगा हमने किया है इसलिए हमें सफलता मिल रही है, दूसरे का इसमें क्या रोल। लेकिन इससे गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे दूर सावधान रहो अहंकार से, जितना कि एक पागल कुत्ता आपको दौड़ाएगा तो आप कितना तेज भागोगे कि नहीं नहीं उससे मैं कभी सपने में भी ना मिलूँ, नहीं तो वो काट लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो पागल कुत्ते को देख के जैसे आप सावधान होते हो, उस गली से नहीं जाओगे, या उसको गलती से भी उससे मुलाकात हो गई तो तेज भागोगे, वैसे ही आप, मैं तो नहीं देख पाऊंगी ना कि आपके अंदर कितना अहंकार है, मैं अपने अंदर देख पाऊंगी। तो जैसे ही आपको किसी भी घटना के बाद आपको लगता है कि आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, आपकी कहीं जॉब हो गई, आपकी कहीं अच्छी शादी हो गई, आपकी माँ बाप ने कहीं आपकी तारीफ कर दी, या XYZ कोई भी रिलेशन में कुछ भी हो रहा है, तो आपको ना बहुत जल्दी समाज के लोग तारीफ करते हैं तो अहंकार आ जाता है। तो जैसे ही वहाँ आपको पता भी चलता है कि मैं अहम में हूँ, वहाँ खुद को रोकिए और बोलिए कि नहीं नहीं ये सब प्रभु की कृपा है, मुझे दे रहे हैं, वो सबको दे सकते हैं, और उनकी कृपा बनी रहे बस। वहाँ पे प्रभु के लिए ग्रेटिट्यूड होइए, है ना, हर इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड होइए, जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिनके संरक्षण में आप इतना कर पाए, तो ग्रेटिट्यूड होइए। अहंकार को छोड़ करके तुरंत धन्यवाद करिए, तो आपका अहंकार वहाँ से गलना शुरू हो जाएगा। आगे लिखते हैं, क्या कहते हैं कि विषधर सर्प को आप नहीं छूते हो, है ना, उसी प्रकार सिद्धियों से अलग रहो और उन लोगों से भी जो इनका प्रतिवाद करते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। जैसे आप विषधर सर्प को नहीं छूते हो, वैसे ही ऐसे अहंकारी लोगों से भी आपको दूर रहना है। उनकी कोशिश करें कि ऐसे लोगों की बातें ना सुने, उससे अच्छा है आप अपने कार्य में बिजी रहें। भले वो आपको घमंडी कहे या कुछ भी कहे, लेकिन आपको पता है आप घमंडी नहीं हो, आप उस विष से बच रहे हो, है ना। अपने मन और हृदय की संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर की ओर संचालित करो। आप जो भी कर रहे हो, आप कहो कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं घर चला रही हूँ, या मैं घर की एक बहू हूँ, तो सबकी सेवा करना, सबको समय पे खिलाना पिलाना, या फिर एक स्टूडेंट लाइफ है कि पढ़ाई करना, या फिर एक बेटा अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहा है, या फिर एक बेटी, जो भी हैं आप अपने हर कार्य को अपने ईश्वर को समर्पित करके समझिए कि ये एक साधना चल रही है। जिस तरह से हम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने कार्य को भी ईश्वर को संचारित कर दीजिए कि यही मेरा जप है, यही मेरा मेडिटेशन है, और इसको अब आप देखिए कैसे होगा। जब उनकी ओर संचारित कर दोगे तो आपका कार्य रुकेगा नहीं, दौड़ेगा और बहुत अच्छे से होगा। ये मेरा अनुभव कहता है। आगे गुरुजी लिखते हैं कि दूसरों का विश्वास तुम्हें अधिकाधिक असहाय और दुखी बनाएगा। मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो। कहते हैं ना, हर चीज़ पे आस लगाए रखना कि वो करेगा तभी होगा, मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो नहीं आता है, तो ये बोलना हमें असहाय फील कराएगा। लगेगा हमारा कोई सहारा ही नहीं है, जब तक वो नहीं करेगा तो हमें लगेगा कि अरे आज भी उन्होंने नहीं किया, मन नहीं होता, हम मुंह लटका के बैठ जाते हैं और उनके पीछे पीछे भागेंगे कि वो करेंगे तभी होगा। तो इस तरह से हम असहाय फील करते, लगता है जैसे हम बिल्कुल असहाय हैं, और दुखी बनाता है हमें। जब तक वो हमारा काम नहीं होगा तब तक हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, जो हमारी मेंटल
जो मानसिकता है वो हमारी और डल होती जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं कि कभी भी मार्गदर्शन के लिए खुद की ओर देखो। जितना देर हम दूसरों के पीछे भागने में लगा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उतने देर में आप तुरंत, आजकल तो यूट्यूब है, हर चीज़ का समाधान यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। कोई और भी लोग जो हैं उनसे बातें करके मार्गदर्शन, मतलब सिर्फ ट्रिक ले लीजिए, लेकिन करिए खुद, है ना। तो खुद करेंगे, खुद की ओर मार्गदर्शन के लिए खुद की ओर देखें, तो काम आपका बनता चलेगा और चला जाएगा और आपको अंदर से खुशी भी होगी। आगे लिखते हैं गुरुजी कि तुम्हारी सत्यता तुम्हें दृढ़ बनाएगी और तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी। ऐसा करने वाला व्यक्ति बिल्कुल सत्य होता है, यथार्थी होता है। और गुरुदेव लिखते हैं कि जो तुम्हारी ये सत्यता है, तुम्हारी ये लगन, निष्ठा, सत्यता है अपने कार्य के प्रति, वो तुम्हें दृढ़ बनाएगी। यानी कि लकीर कि हमने करना है तो करना है, और वही दृढ़ता तुम्हारी तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। जो भी आपने सोचा है कि हमें हमें ये गोल प्राप्त करनी है, ये लक्ष्य प्राप्त करनी है, तो वहाँ तक आपको ये दृढ़ता ले जाएगी और आपको एक दिन आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान करे आप सभी का जीवन का पर्पस मिले, जीवन में जो करने आए हैं वो आपको पता चले, आपका लक्ष्य प्राप्त हो। और इसमें ज़्यादा कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबका जीवन खूब खूब मंगलमय हो, इसी भावना के साथ सबको प्रणाम, धन्यवाद, ओम शांति।